Hello everyone. Today we will talk about next topic. Our next topic will be preparation of caustic soda and bleaching powder. ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे. एक होगा हमारे पास क्या, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा मीन दैट NaOH, एंड दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर. मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ था pH एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ एसिड. टाइप्स ऑफ सॉल्ट में मैंने आपको 5 बता दिया था. एक हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड फोर्थ इज डबल सॉल्ट, एंड लास्ट फिफ्थ का कौन सा था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था. तो 3 उसमें से आपको इंपॉर्टेंट थे. एक हमारा 3 या 4 सपोज कर लो. तो मेन था नॉर्मल है, एसिड, बेस, और लास्ट हमारे पास डबल सॉल्ट है. इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो थोड़ा सा हायर क्लासेस मिलेगा. तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. तो पहला हम लोग के पास टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा को भी कॉल देम, और हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसको कौन से प्रोसेस होगा, क्लोर एल्कलाइज प्रोसेस का नाम होगा. किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, अब देखो मैं पहले बताता हूँ होता क्या. प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH को प्रिपेयर करना, प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसका नाम क्यों रखा गया है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा. जब रिएक्शन सारे हो जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा. ठीक है, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं ऐसा क्यों प्रोसेस का नाम रखा गया. तो पहले मैं बात कर लेता हूँ रॉ मटेरियल की. रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए हम लोग को. तो रॉ मटेरियल में पहले हम लोग को चाहिए क्या, ब्राइन सॉल्यूशन. अब ये ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, तो ब्राइन सॉल्यूशन देखो क्या होता है. ब्राइन सॉल्यूशन में ये एक्वस NaCl होता है. ये एक्वस क्या होता है, NaCl में वाटर मिक्स करके आप कंटेनर में फिक्स कर दोगे तो वो ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, सेकंड हम लोग के पास क्या चाहिए, हमारे पास एक रॉड चाहिए, मेटल रॉड चाहिए. ठीक है, एज ए एनोड एंड कैथोड. किसकी तरह काम कराना है हम लोग को, कैथोड की तरह काम करना है. एंड थर्ड रॉ मटेरियल में क्या चाहिए हम लोग को, DC. रॉ मटेरियल क्या, ये तो करंट हो जाएगा, तो मटेरियल तो है नहीं, ये DC करंट चाहिए. ठीक है, इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है और किस तरीके से प्रिपरेशन होती है इसके. ठीक है, सभी लोग को आई थिंक सही दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड. अब देखो मैं प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ. तो पहले देखो प्रोसेस में क्या होता है, मैंने बोला कंटेनर एक ले लो आप. मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि उस साइड जगह हो जाए. और जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कंटेनर ले लो आप. ठीक है, इस कंटेनर में मैंने 2 रॉड लगा लिए इस तरीके से. ठीक है, 2 रॉड को लगा लिया. लगाने के बाद इसमें क्या किया मैंने, फील कर लिया क्या बहुत ज़्यादा डीप हो गया, ज़्यादा डीप नहीं करना है, इतना कम चल जाएगा. ठीक है, मैंने इस तरीके से इसमें क्या फील करके रखा हुआ है, एक्वस NaCl. ये क्या होगा हमारे पास, ब्राइन सॉल्यूशन होगा. ये ब्राइन सॉल्यूशन है. ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया. ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा. इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है. एक एनोड की तरह काम करेगा, दूसरा किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा. और इसको एक DC वोल्टेज से आप मैंने टच करा दिया. ठीक है, यहाँ पे DC वोल्टेज को मैंने दे दिया. अब देखो क्या करना है कि ये एनोड की तरह काम करा लो. एनोड पे पॉजिटिव हो गया टर्मिनल. ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा. कैथोड ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया. ठीक, बात इतनी क्लियर. मैंने रॉ मटेरियल बताया, आपको ब्रांच चाहिए और रॉड चाहिए 2 एनोड और कैथोड के लिए. और ये जो रॉड होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, इनएक्टिव होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, इनएक्टिव, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा. ठीक, अब बात करते हैं NaCl. जैसे ही कंटेनर में हम लोग रखते हैं और यहाँ से करंट जैसे ही पास कराते हैं, करंट पास करने पे NaCl क्या होता है, डिसोसिएट होता है. तो NaCl भी है, तो NaCl डिसोसिएट होकर क्या देगा हमारे पास, Na+ देगा और Cl- देगा. ठीक है, और इसमें H2O भी तो है. एक्वस का मीन्स क्या होता है, H2O होता है. ये H2O क्या देगा, ये भी देगा H+ एंड क्या देगा, OH- देगा. ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाले हैं वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, जो Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और ये OH- होगा. तो Na+ वाले किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट टुवर्ड्स
नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ, एंड नेगेटिव आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, यानी Na+ RH+ किसकी तरफ चांसेस है भागने के, कैथोड की तरफ, और Cl- OH- किसकी तरफ माइग्रेट करेगा हमारे पास, एनोड की तरफ, अपोजिट चार्ज की तरफ। तो एक्चुअल में देखो रिएक्शन में होता है क्या, हमारे पास एक एनोड रिएक्शन होता है और एक कैथोड रिएक्शन होता है। एक एनोड पे अलग रिएक्शन होता है, कैथोड पे अलग रिएक्शन होता है। तो मैं पहले बात करता हूँ एट एनोड। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये कभी चेंज नहीं होता है, याद रखना। प्लस माइनस साइन ये चेंज हो सकता है, एनोड पे प्लस और माइनस साइन चेंज हो जाता है, बट ये रिएक्शन नहीं चेंज होता है। तो एट एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl-, एंड ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ आयन चेंज हो, और नंबर ऑफ आयन क्या होगा, इंक्रीज हो जाना, प्लस में चले जाना। तो Cl- से ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से आएगा। तो क्लोरीन हमारे पास डायटोमिक होता है, तो सिंगल हम लोग वी कांट राइट हेयर, तो डबल 2 से मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2Cl- Cl2 और यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अगर इसको छोड़ दूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नेगेटिव, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 और ये नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया, दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो गए। तो आपको अब दिमाग में रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी हमारे पास, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, एट कैथोड, अगर बात करें कैथोड पे, तो एट कैथोड पे ऑलवेज कौन सा होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देखो इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करा, Cl, तो कंटेनर में क्या बच गया, लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब इन दोनों में से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, तो ये क्या होगा, H+, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। तो H क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो इस पर कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो यानी एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं विच वन इज रिलीज एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कास्टिक सोडा और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। अभी नाम का मीन्स बताऊंगा क्यों ऐसा रखा गया है। तो एनोड में क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अब देखो एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है हमारे पास, यहाँ से क्या रिलीज हो जा रहा है बाहर की तरफ, क्लोरीन गैस, और इस तरफ क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन। तो कंटेनर में बचा क्या हमारे पास, कंटेनर में 2 ही चीज बचा, एक Na+ बचा, दूसरा OH- बचा। ये दोनों कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करेंगे, NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, बात समझ में आती है। तो ये क्या होगा, NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो कैसे हो जाएगा, मैंने क्या किया था, NaCl लिया था, एंड ऑल्सो वी टेक H2O, देन द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, और एक क्या बनना था, Cl2, और तीसरा क्या बनना था, H2 बनना था। ये 3 बनने थे, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है। तो NaCl H2O ब्राइन सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस, याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है ये प्रोसेस। कौन सा, आप बोल भी सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बोल सकते हो वार करके, ठीक है। हालांकि प्रोसेस का नाम होता है क्लोरल, बट हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। तो NaCl H2O से कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करता है, NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, NaOH, ये कौन सा है हमारे पास, ये अल्कलाई है, ये क्या है हमारे पास है, अल्कलाई है, और Cl क्या हमारे पास है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हम लोग क्या लिख दिया गया, क्लोर, क्या नाम दे दिया गया, क्लोर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये देखो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, तभी इसका नाम क्या रख दिया गया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का नाम रख दिया गया, ठीक है। NaCl + H2O इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दिया, NaOH Cl2 और H2O, तो फॉर्मेशन किसका करा, Cl2 और NaOH। Cl2 क्या है, क्लोरीन से क्लोरो हो गया, और NaOH क्या है, एल्कलाई है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। और ये किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो 2-3 चीज याद रखनी है, नाम क्लोर एल्कलाई क्यों पड़ा, दूसरा एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही, तीसरा कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही, और जितना लेफ्ट होगा कंबाइंड होकर वो फॉर्म कर लेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस में देखो सिंपल सा केस है, बहुत इजी है। पहला हम लोग जो यूज पढ़ते हैं वो क्या होता है हमारे पास, एज ए यूज में बात करें, यूजेस में बात करें, वॉशिंग सोडा में
वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्यों करते हैं, जब हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप, जब सोप का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे NaOH का हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिक्स इनरिचमेंट करते हैं, तब वो बनता है जाके सोप। तो लेबोरेटरी में जब सोप बनाना, एक आपके पास प्रैक्टिकल है, जब लेबोरेटरी में हम लोग सोप प्रिपेयर करेंगे तब वहाँ पे बताएंगे इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो अभी तो यूज़ है। दूसरा हमारे पास एज ए रिएजेंट की तरह काम करा लेते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में आप जब जाते हो तो NaOH की बोतल रखी होती है, ठीक है, तो रिएजेंट बोतल होती है, तो उसमें क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम। किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है, एल्युमिनियम के। एंड लास्ट हमारे पास है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हम लोग के पास क्लियर हो गया, इसको क्लियर कर लेना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक। तो 5 हम लोग के पास यूजेस, वॉशिंग सोडा एज ए रिएजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। में बहुत सारे होते हैं, मैंने 5 मिनिमम रख दिया है, ठीक। तो आज का ये टॉपिक। एंड सेकंड टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो हो गया, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे फॉर्म होता है, तो प्रिपरेशन में बात कर लें, तो प्रिपरेशन में क्या होता है, व्हेन CO2 गैस पास ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या करते हैं, पास करते हैं। अब ये क्लोरीन गैस आया कहाँ से, क्लोरीन गैस आप पीछे जो प्रोसेस यूज कर रहे थे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, उसमें क्लोरीन आ रहा था, वो क्लोरीन को पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, देन वी गेट CaOCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O फॉर्म हो जाएगा। सिंपल से केस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सा कलर का होता है, अगर मैं बात करूं तो पेल येलोइश कलर होता है, ठीक है, पेल येलोइश कलर होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आती है इस तरीके से। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिया, CaOCl2, जिसका हम लोग के पास केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कलर कैसा होता है, पेल येलोइश, ठीक से लिख लेंगे इसको, येलोइश कलर होगा, ठीक है। और कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O का फॉर्मेशन करता है। यूजेस में देखो, सबसे ज़्यादा यूज आपको पता ही है कहाँ पे करते हैं यूजेस में। पहला यूज हमारे पास डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, ये तो यूज करते हो। क्लोरीनेशन वाटर जब इम्प्योरीफाई होता है, यानी इम्प्योर होता है, तो उसमें प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस को क्या करते हैं उसमें, या ब्लीचिंग एजेंट को क्या करते हैं उसमें मिक्स करते हैं। दूसरा हमारे पास जो यूज होता है, ये किस में करते हैं, क्लोथिंग में करते हैं, क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। क्लोथ्स हमारे पास किस में हो जाएगा, लॉन्ड्री में हो जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लिख दिया, और भी होते हैं, मैंने 3 लिख दिया है। तो सिंपल से केस जो कि मैंने पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे प्रिपेयर होगा, व्हेन द क्लोरीन गैस पास ओवर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसमें H2O एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होगा। यूज कहाँ पे होता है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर होता है, क्लोथ लॉन्ड्री में होता है, एंड हम लोग के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। ये पेल येलोइश कलर होता है, सॉल्युबल होता है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया। एक हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट, दूसरा हम लोग के पास यूज किया क्लोर एल्कली प्रोसेस फॉर कास्टिक सोडा। तो अब हम लोग के पास सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बचा, POP बचा हुआ है,
और एक और टॉपिक होगा, मैं उन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।